नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से 1457 करोड़ का बिकवाली भी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 2252 करोड़ का बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली। 24,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,84,000 का क्लोजिंग दिखाता है। 24,600 के लेवल पर 1,73,000 की पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया। दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़े भयंकर वाले टक्कर लेते हुए नजर आए और इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.13 के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। निफ्टी कल 126 पॉइंट की तेजी के साथ करीबन 0.5% की तेजी निफ्टी की साइड बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन यहां पर एफआई की तरफ से देखें तो एक बार फिर से बिकवाली फिगर हावी होता हुआ नजर आया। कल फिर 1457 करोड़ का बिकवाली फिर देखने को मिला। लगातार जैसा ही मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो बिकवाली हावी हो जाती है एफआई की तरफ से। पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो 4,000 करोड़ का यहां पर बिकवाली एफआई की तरफ से देखी जा चुकी है। यानी एफआई एक तरह से बीआरएस मोड में बना के पोजीशन चल रहा है। लेकिन यहां पर जैसे ही इसकी बिकवाली आती है तो डीआई भी कोई कसर नहीं छोड़ता है और एक खरीदारी कर डालता है, एक बुल का काम करता हुआ नजर आता है। कल भी इसने 2252 करोड़ की खरीदारी हमें बिल्कुल दिखाई गई है और उससे पहले भी 1802 करोड़ का यहां भी खरीदारी। यानी इसने 4,000 करोड़ की बिकवाली की है तो इसने 4,000 करोड़ की खरीदारी भी की है पिछले 2 सेशन की बात करें। यानी अगर हम देखें तो पूरी टक्कर ली जा रही है और बुल और बियर की। यानी यहां से बिकवाली चल रही है तो इसकी तरफ से खरीदारी भी देखने को मिलती है। दोनों तरफ से बड़ी अच्छे वाली बिकवाली, बड़ी अच्छे वाली खरीदारी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रही है लगातार। अब यहीं से 4,000 करोड़, यहाँ भी 4,000 करोड़। अगर हम पूरे पिछले 10-12 दिन का लगाएं तो यहां पर इसकी बिकवाली आ चुकी है करीबन 30 से 32,000 करोड़ की बिकवाली और इसकी देखें तो खरीदारी भी इसके लगभग आ चुकी है। करीबन 30 से 32,000 करोड़ का इसकी तरफ से भी खरीदारी देखने को मिला है। यानी दोनों तरफ से देखें तो बड़ी अच्छे वाली खरीदारी की जा रही है, बड़ी अच्छी वाली बिकवाली की जा रही है। यानी बराबर की टक्कर ली जा रही है और तभी मार्केट आज भी 24,500 के अबव मार्केट कल फिर क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। ये है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की देखने के लायक। यहाँ पर डीआई पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो ये खरीदारी और बिकवाली इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से देखी जा रही है ना, ये एक कैश मार्केट के अंदर डाटा है। ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर इन्होंने खरीदारी की है। लेकिन ये 2 बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं। दोनों की पोजीशन पिछले 2 दिन से चेक करेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कितनी कैसे बना के चल रहे हैं, वो सब इस डाटा के अंदर जो मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं। यहां पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। इन चारों ऑपरेटर की फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन कहां पे कितनी बनी हुई है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। पिछले 2 दिन से डाटा को चेक करेंगे रिटेलर से। पहले से रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से चेक करेंगे। रिटेलर क्या है? पहले कॉल की साइड पोजीशन 55% पोजीशन थी कॉल की साइड, 44% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 52% कॉल की साइड और 47% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी 3% एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रिटेलर जाता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि एक तरह से जो गैप था 24,700 का लेवल वो टेस्ट किया मार्केट ने। अब उस गैप को फिल करने के बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग बाजार की तरफ देखने को भी मिल रही थी। कल ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव और यहाँ पर रिटेलर ने 3% माइनस कर लिया अपनी पोजीशन को। तो फ्यूचर में देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12 शॉर्ट था। अभी आ रहा 87% और 12 शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। लेकिन 87% के साथ पोजीशन जो है फ्यूचर की लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है। और यहाँ पर भी अभी भी 52% एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर ली गई है,
लेकिन 52% अभी पोजीशन लॉन्ग की साइड है। कॉल की साइड पोजीशन अभी बनी हुई है रिटेलर की साइड से, यानी रिटेलर को लगता है कि अभी मार्केट में तेजी और आएगी, ऐसा रिटेलर का मानना है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो यहाँ भी खरीदारी हमें देखने को मिली, 2000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी। ये जो कैश मार्केट में खरीदारी देख रहे हैं, ये क्या फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन बनाई है? तो डीआई का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। पहले 34% पोजीशन थी कॉल की साइड, 65% पुट की साइड था। अभी आ चुका 35% कॉल की साइड और 64% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड भले ही है, लेकिन ओवरऑल 64% पुट की साइड अभी पोजीशन बना के बैठा हुआ है। कैश मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। ऑप्शन में 1% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है और फ्यूचर में अगर हम जाएं तो 5.50% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ चुका 5.75%, 94% शॉर्ट की साइड। कुछ पॉइंटों के अंदर डाटा के अंदर बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 94% के साथ अभी पोजीशन एक तरह से शॉर्ट की साइड यानी नेगेटिव पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यहाँ पर डीआई एक फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी 64% पोजीशन पुट की साइड है। दोनों सेगमेंट के अंदर हल्की हल्की खरीदारी जरूर देखने को मिली। 1% ऑप्शन में है, कुछ पॉइंट यहाँ पे फ्यूचर में भी लॉन्ग किया गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी शॉर्ट की साइड है, यानी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव जरूर आ रहा है। बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है, उस लेवल से थोड़ा सा बिकवाली का संकेत जरूर देता हुआ बाजार नजर आ रहा है, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मैसिव कॉल राइटर भी बड़े जबरदस्त बनते हुए नजर आए। कल यहाँ पर ठीक 24,800 के लेवल पर 1,65,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग देखने को मिली। 24,900 के लेवल पर 1,70,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर है और 25,000 की स्ट्राइक, बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है। 3,75,000 का बड़े वाला कॉल राइटर बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिला है, यानी मैसिव कॉल राइटर बाजार के अंदर देखे जा रहे हैं। ऐसे में ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग तो पूरी है, लेकिन नीचे से पुट राइटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 24,700 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है और इस लेवल पर भी 1,56,000 की बड़ी वाली पुट राइटर बनते हुए नजर आए हैं। नीचे 600 के लेवल पर 1,73,000 की बड़ी वाली पुट राइटर और 500 की बड़ी स्ट्राइक है। 2,33,000 की बड़े अच्छे वाली पुट राइटर बाजार के अंदर बनते हुए नजर आए, यानी नीचे के लेवल पर मार्केट पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर कर रहा है। इसी के साथ इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट पे गिरावट देखने को मिली है। कल भी गिरावट देखने को मिली इंडिया विक्स की साइड, तो ऐसे में इंडिया विक्स की साइड गिरावट, लेकिन इंडिया विक्स का एक लेवल जो सपोर्ट जोन था उसी लेवल को टेस्ट किया कल इंडिया विक्स के अंदर। अगर इंडिया विक्स उस लेवल से रिकवरी करता है तो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। तो यानी हमारे लिए क्या है कि नीचे से जो पुट राइटर है वो बड़ा जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट टेक्निकल लेवल से भी काम करना जरूरी है। यानी इंडिया विक्स एक सपोर्ट जोन से है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाए। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें, पहले यूरोप के बाजार की साइड फिट्सी यूके 83 पॉइंट की गिरावट, 1% के करीब गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 64 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 16 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी। तो यूरोपियन बाजार की तरफ से हमें संकेत थोड़े से खराब नजर आए, नेगेटिव नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट 59 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और निक्की जापान एशिया बाजार अभी शुरुआती झटके देता हुआ नजर आ रहा है। 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहाँ भी 1% के करीब देखा जा रहा है निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर। डाउ जोन को अगर हम देखें 61 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है। फ्लैट बोल सकते हो, लेकिन दबाव जरूर है यहाँ पर। S&P 500 बिल्कुल 1 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट। तो भाई यूरोप के बाजारों के अंदर से नेगेटिव संकेत नजर आए और यूएस मार्केट से दबाव देखने को मिल रहा है। एशिया मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में संकेत हमारे लिए
थोड़े से खराब जरूर बन जाते हैं। ऐसे में एफआई की तरफ से जो बिकवाली हमें देखने को मिली है, इसकी फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन ही मार्केट का रुख बदल सकती है। तो एफआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करें तो 49% कॉल की साइड था और 50% पुट की साइड था। अभी एफआई आ चुका है 52% कॉल की साइड और 47% पुट की साइड, यानी 3% लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई गई है पॉजिटिव ट्रेंड में। कैश के अंदर बिकवाली देख सकते हो आप, ऑप्शन के अंदर 3% लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। तो फ्यूचर में 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर आप देखोगे तो 57% यहाँ पे लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई। कैश के अंदर बिकवाली बिल्कुल आई है, और यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर दोनों सेगमेंट के अंदर एफआई अपनी पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा। तो ऐसे में सिनेरियो क्या बन जाता है कि मार्केट में नीचे से सपोर्ट मिलने वाला है एक तरह से। इसका डाटा के साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से यहाँ पर पहले 50% था, 49% पुट की साइड था, 51% आ चुका कॉल की साइड, 48% पुट की साइड, 1% इसने पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर ली है। यानी कुछ पॉइंटों के साथ अगर हम देखें तो अभी पोजीशन 51% पहुंच चुका है कॉल की साइड। बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। तो फ्यूचर में 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट था। अभी 68 और 31% शॉर्ट की साइड, 1% प्रॉफिट बुकिंग के साथ पोजीशन ये शॉर्ट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर एक प्रो पोजीशन अपनी, यानी ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद व्यू क्या निकल के आ रहा है कि रिटेलर लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी भी है, डीआई ने पोजीशन शिफ्ट किए हैं कुछ परसेंट, लेकिन पुट की साइड ज्यादा पोजीशन अभी बनी हुई है। एफआई लॉन्ग की साइड है बिल्कुल 52% आ चुका है, और प्रो ने भी अपनी पोजीशन लॉन्ग की साइड ज्यादा शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। तो कोई बड़े वाली पोजीशन तो नहीं है, हल्की हल्की पोजीशन है। तीन ऑपरेटर की तरफ से देखे तो पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें डीआई का बिकवाली भी होने वाला है, थोड़ी सी बिकवाली के मूड में अभी बैठा हुआ है। हालांकि पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे भी, इसने भी 1% दिखाया है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा बिकवाली दबाव और कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त ऊपर के लेवल पर बैठी हुई है। तो लेवल हमारे लिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर डालेंगे, लेकिन नीचे से खरीदारी का मूड भी दिखाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी जो चल रहा है एक कॉन्सुलेट कर रहा है मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ। यहाँ पर क्या है कि बाजार थोड़ी सी तेजी दिखाया, कल फिर साइडवे ट्रेंड में चला गया। क्लोजिंग के टाइम एक ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया, और ये ब्रेकडाउन हमारे पास बिल्कुल जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन बनी हुई है ना, ये वाली लोन, ये बिल्कुल काम करेगी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कल का लो पॉइंट। ठीक ब्रेकडाउन क्लोजिंग यहाँ पे दी गई है, ऊपर से ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत आना, तो थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है मार्केट शुरुआती झटके में, लेकिन वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट का दबाव रहेगा। वापसी रिकवरी बाजार कर सकता है। तो इस लेवल से ये कल का लो पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस लो पॉइंट को अगर हम देख के चलें तो ये होता है हमारे पास ठीक 24,600 का लेवल, यानी 600 के लेवल के अबव है तो मार्केट में एक रिकवरी पॉजिटिव ट्रेंड के लिए फिर से देखने को मिले कल के हाई पॉइंट तक का लेवल। यानी कल का हाई पॉइंट था हमारे पास 24,740 के करीब, ये रहेगा हमारे पास कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू समझाया गया है पूरे लॉजिक के साथ। 600 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास फिर रहेगा नीचे का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग जो दीवार बनाई है मार्केट ने 24,500 की, जिस लेवल पे पुट राइटिंग में बड़ी मैसिव बनी हुई है। तो ऐसे लेवल टू लेवल अगर ब्रेक डाउन आता है तो लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन ऊपर की साइड बाजार के लिए क्या है कि पहले तो 740 का एरिया कल का हाई इंपोर्टेंट रहेगा, और उसके बाद ही मार्केट इस लेवल के अबव ब्रेकआउट देता है तो इसकी तैयारी करते हुए नजर आएंगे हम इस लेवल की, यानी एक तरह से रेजिस्टेंस 24,800 का रहेगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले हमारे पास इस लेवल को टेस्ट करके दोबारा से एक रिकवरी दिखाए, प्राइस एक्शन पैटर्न बने, और पहला लेवल ये बनेगा और सेकंड लेवल ये वाला बनता और नजर आएगा निफ्टी के पास। आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी
और कल 400 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग के टाइम इसने भी अपने बॉटम जोन बनाया गया है, एक तरह से गिरावट दिखाता जरूर नजर आया। अच्छे वाले प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ तेजी जरूर दिखाई बाजार ने, 51,000 का आंकड़ा टेस्ट किया, लेकिन उस लेवल से गिरावट और यहाँ पर क्लोजिंग दिखाता ये वाला। तो ये कल का जो क्लोजिंग लेवल है 50,700, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये एरिया रहेगा हमारे पास बॉटम जोन 50,300 की तरफ, एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल यानी नीचे का लेवल। ये एरिया किसके एरिया है? ये कोई पुट वालों के लिए पोजीशन है, और जब तक 700 के अबव है तो मार्केट के पास कॉल वाले रिकवरी करेंगे अपर साइड 51,000 के लिए, और 51,000 का लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया है 51,300 का जोन, अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जोन बिल्कुल बनेगा, यानी नीचे 50,300 और ऊपर 51,300, पूरे 1000 पॉइंट का यहाँ पर अप डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है भारी वोल्टिलिटी के साथ। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो संभावना के तौर पर मार्केट एक थोड़े से दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आए।